फी हाइक होता है, हरासमेंट होती है आईपी में, मिरांडा में इन्हीं के लोग घुसते हैं। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की बात, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे एक त्योहार के रूप में मनाती है। आज भारत की राजनीति में दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत सारे नेता दिए हैं। उनमें से अरुण जेटली, विजय गोयल, अलका शर्मा, निपुण शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संसद और विधानसभा तक सफर किया। डूसू इलेक्शन में कुल 52 कॉलेज और फैकल्टी भाग लेती हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव कहा जाता है। डूसू में कुल 4 पोस्टों पे चुनाव होता है, उसमें से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी पे होती है। डूसू राजनीतिक नेताओं का केंद्र बन चुका है, जहां विभिन्न विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा अपने अपने कैंडिडेट को चारों पोस्टों पर उतारा जाता है। उनमें से एनएसवाई, एबीपीपी, आई और बहुत सारे छात्र संगठन द्वारा चारों पोस्टों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। अभी मैं विधि संकाय के कैंपस और सेंटर में हूँ। हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। डूसू इलेक्शन के इनका ओपिनियन जानते हैं। तो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रतीची है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सीएलसी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि डूसू के इलेक्शन में कुछ मुद्दाएं जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि पानी की समस्या। हम कैंपस में रहते हैं, गर्मियों के समय में विशेष करके हमें पानी की समस्या इतनी ज्यादा हुई है कि हमारी तबीयत खराब हो गई। फिर वाईफाई की समस्या है कि वाईफाई काम नहीं करता है कॉलेज कैंपस में। तो इस चीज की तीसरी चीज ये है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा ये कॉलेज के इतने सारे एरियाज है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कल को अगर कुछ हो जाएगा वुमेन की तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और भी बहुत सारी समस्याएं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाए तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बट स्टिल यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति है, मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ सीएलसी की फैकल्टी ऑफ लॉ ड्यू की। और इस साल जो डीयूसी के इलेक्शंस हुए उसमें कुछ मुद्दे बहुत जरूरी हैं, जैसे कि वॉशरूम्स की सफाई, वॉशरूम्स में क्लीनिंग नहीं होती है प्रॉपरली, ठीक है। जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसकी बहुत जरूरत है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बहुत गलत है कि कम और मतलब आप देख सकते हैं हमने फीस में भरा भी है जो कोई अमाउंट है, लेकिन हमको वोटिंग का राइट नहीं है। वोटिंग का राइट से बड़ा क्या राइट हो सकता है, आप खुद बताइए। मैंने क्लोज कैंपस की बात की थी कि सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चीज और आती है कि कॉलेज कैंपस में कैमरा होने चाहिए। हर एक क्लासरूम में कैमरा होना चाहिए। हर एक ऐसी संदिग्ध जगह पे कैमरा होना चाहिए जहाँ पे विमेन की सिक्योरिटी या सेफ्टी को लेके क्वेश्चंस ना उठे। तो आई वुड से कि सीएलसी में बेसिक नेसेसिटीज मिलने के अलावा भी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी जो मिलनी चाहिए वो है कैमरा की। तो मेरा यही अनुरोध है कि एक कैमरा भी लगवाया, हर एक क्लासरूम में एक कैमरा जरूर लगवाया जाए। थैंक यू। इन्होंने एक और समस्या बहुत बड़ी बताई कि इनसे डूसू इलेक्शन के लिए 20 रुपए की हर स्टूडेंट से चार्ज किया गया है, लेकिन इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इसके बारे में इनसे और भी सवाल करते हैं। तो सर 20 रुपए का हर स्टूडेंट से लिया गया है? जी, मतलब हर एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट से 20 रुपए का एक धनराशि ले रहे हैं वो लोग, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे। वोटिंग राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी समस्या किसको बताएंगे? हम पे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। अगर डूसू आता है तो हम उनको बताएंगे ना, लेकिन इसका भी कोई नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं डीन मैम और जो भी विसी सर है उनसे ये कहना चाहूंगा कि कम से कम 5 ईयर एलएलबी वाले बच्चों को वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। अभी हमारे साथ आयशा की कैंडिडेट जो डूसू के लिए खड़ी हो रही हैं, इससे इनकी ओपिनियन जानते हैं कि अगर ये कैंपस में आती हैं, डूसू में आती हैं, तो ये कैंपस में क्या क्या बदलाव लाएंगी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सावी है, मैं लॉ सेंटर 2 में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और इस बार मैं आईएसएफआई जॉइंट पैनल से डूसू में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। तो मैम आप ये बताइए कि अगर आप डूसू में आती हैं तो आप क्या क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इश्यूज हैं। हम देखते हैं सबसे प्रथम जो इशू है वो है फी हाइक का।
यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टेंटली प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और फी हाइक हर सेमेस्टर होती है, डिसप्रपोर्शनेट फी हाइक होती है। सीएलसी में हम देखते हैं ओवरनाइट 700% से ज्यादा फी हाइक हो जाती है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की। उसके बाद हम देखते हैं मैंडेटरी अटेंडेंस पॉलिसी है जिसके चलते यूजी के स्टूडेंट, स्पेशली यूजी इवन पीजी, हर स्टूडेंट डीयू का बहुत ज्यादा बर्डन्ड है कि उसको अटेंडेंस भी लानी है। हम देखते हैं एफआईयूपी आ जाता है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ जाता है, 3 साल का कोर्स 4 साल में होने लगा है। सेक और वैक जैसे कोर्सेज आ जाते हैं जिससे हमारा जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है वो डाइल्यूट हो रहा है। हमें योगा और फिट इंडिया पढ़ने को कहा जा रहा है, जबकि मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ने, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने, ज्योग्राफी पढ़ने, मैंने ये सब्जेक्ट चूज करे हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आईसीसी नहीं है कॉलेजेस में। लॉ फैकल्टी में देख लीजिए, आपने कभी नहीं सुना होगा आईसीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। आईसीसी का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है, देयर आर नो जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स दैट टेक प्लेस। तो आईसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देखते हैं कॉलेज स्पेसिफिक मुद्दे तो जो है ही, क्योंकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन वी वांट, वी स्टूडेंट्स के पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती जगह जगह, तो बेसिक चीजें ही नहीं है। तो हम क्वालिटी एजुकेशन और उस पर तो फिर बहुत आगे की बातें लगती हैं आज की डेट में। जैसा कि ये पानी और इसी की समस्या 2-3 साल से बनी आ रही है, तो बहुत सारे डूसू कैंडिडेट चुनाव हो रहा है, जीत रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसके समाधान नहीं हो रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे डूसू कैंडिडेट से हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग जो 10 साल से पावर में हैं ये सेम लोग हैं। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स भले ही नाम बदल जाते हैं लेकिन लोग वही रहते हैं जो कि संगठन से बिलोंग करते हैं, वो है एबीवीपी एनएसयूआई। ये मनी मसल मॉडल बेस्ड संगठन है जो हमेशा पावर में रहे हैं 10 सालों से, अपने पैसों के दम पर, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के दम पर। आप इनसे पूछिएगा, ये जो 100-200 के झुंड में लोग आते हैं पटाखे फोड़ते हैं हमारे कैंपस में, हमारे सेफ स्पेस में, कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इश्यूज क्या है, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों हमें नाम रटवा रहे हैं, पर्चे मुंह पे फेंक कर नाम रटवा रहे हैं, आप अपने इश्यूज नहीं रटवा रहे, आप अपना मैनिफेस्टो नहीं रटवा रहे। तो ये लोग आते हैं पावर के लिए, आते हैं एसी गाड़ियों में, एसी बंगलों में, एसी रूम्स में बैठने आते हैं, ना कि हमारे इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं। फी हाइक होता है, हरासमेंट होती है आईपी में, मिरांडा में इन्हीं के लोग घुसते हैं, पिछले डूसू में घुसे हैं 100-200 की तादाद में गेट तोड़ के। ये डूसू शांत रहता है, कभी कुछ नहीं बोला है, ना बोलेगा। अगर यही लोग आते रहे जो आते रहे हैं 10 सालों से, नहीं बोलेंगे। स्टूडेंट्स ने गिव अप कर दिया ऐसे डूसू पे। और मेरा अगला सवाल ये है कि 5 ईयर लॉ जो कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, उन्होंने बताया कि डूसू के लिए उन्होंने 20-20 रुपए की फीस जमा की है, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया। इसके लिए क्या कहना? देखिए भाई, अब प्राइवेटाइजेशन जो कि मैं कह रही हूँ डीयू का हो रहा है। अब 5 ईयर लॉ कोर्स की फीस कितनी है? 2.25 लाख रुपए फीस है प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के कोर्स की। 2.25 लाख रुपए तो आपने फीस रख दी। उसके बाद आप उस बिल्डिंग में जाके देखिए, 2 क्लासरूम में क्लासेस लगती हैं, 2 क्लासरूम में क्लासेस लगती हैं, कोई एमिनिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। ऊपर से 20 रुपए की फीस दे रहे हैं वो दूसरों के लिए, और उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी इंडिया में भले ही वो डीयू में नहीं है, विमेन को बाहर रखा जाता है, एलएसआर नहीं है वोटिंग में, बाकी तमाम गार्गी कॉलेज नहीं है, मैत्री नहीं है, जेएमसी नहीं है, 5 ईयर लॉ कोर्स भी नहीं है। इतना पैसा भी दे रहे हैं, एमिनिटीज भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का ये ब्रंट जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, अभी आप देखिए इस लॉ सेंटर 2 और लॉ सेंटर 1 की बात हो रही है कि शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्यों शिफ्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि हम लोग अभी भी वो बैच से बिलोंग करते हैं जिसकी फीस कंपैरेटिवली बाकी डीयू के कॉलेजेस में कम है, फिर भी कम है, जो कि हर सेमेस्टर बढ़ रही है। तो हमें मिल रहा है सेकंड हैंड ट्रीटमेंट कि आप लोग को तो शिफ्ट कर देंगे, 5 ईयर को इधर ले आएंगे, लेकिन 5 ईयर मतलब ये हमें समझना पड़ेगा कि इनकी इंटेंशन क्या है। दे डोंट केयर अबाउट अस, दे ओनली केयर अबाउट मनी मेकिंग सिस्टम बन गया है, ना कि इशू स्पेसिफिक और स्टूडेंट सेंट्रिक इशू से बढ़कर ये पैसे कमाने का एक सिस्टम बन गया हमारा एजुकेशन सिस्टम। मेरा यही कहना है कि इस बार हमेशा की तरह आयसा ने पिछली बार भी 3 महिला कैंडिडेट्स अपने पैनल में उतारी थी, कोई टोकनिज्म के लिए नहीं, बिकॉज वी बिलीव इन विमेन रिप्रेजेंटेशन। इस बार भी मैं एक महिला कैंडिडेट खड़ी हुई हूँ, एंड आई अपील टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर आप चाहते हैं चेंज आए हमारी यूनिवर्सिटी में, जो 10 साल से लोग बैठे हैं पावर में, जो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं, एक कॉमन स्टूडेंट का डूसू लाना चाहते हैं अपनी भी, जो हमारी और आपकी बात करे, तो आयसा एसएफआई के ज्वाइंट पैनल को वोट कीजिए, विमेन को रिप्रेजेंट कराइए, जो कैंपस को सेव करेंगे, हमारे ही कैंपस को चेंज करेंगे, जो इन गुंडागर्दी और इन गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों से भरा हुआ है। तो जरूर वोट कीजिए आयसा एसएफआई के ज्वाइंट पैनल को, सावी को वोट कीजिए 27। थैंक यू।